स्वर्णकार सेतु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वर्णकार सेतु के पिछले कई वीडियो में आपने समाज के कई प्रतिभावान, ऊर्जावान व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमारा यही प्रयास रहता है कि हम स्वर्णकार समाज के जो हीरे हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से, अपने व्यक्तित्व से समाज को, राष्ट्र को गौरवान्वित किया है, उनका परिचय आपके सामने प्रस्तुत करके उनके किए हुए कार्यों से यदि हम कुछ सीख सकते हैं या कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं तो हम लेने का प्रयास करें। इस बार हम मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो हरियाणा के भिवानी से आते हैं, दिल्ली में अपना कार्य करते हैं, अपना निवास बनाते हैं और धीरे धीरे अपनी पहचान अपने कार्यों से बनाते हैं। ध्येय उनका एक रहता है, सफलता, सफलता और सफलता। उसके लिए वो निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर मेहनत करते हैं। निरंतर परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा पिछले कई वर्षों से अपने व्यवसाय या अपनी सर्विस के साथ साथ में समाज के लिए भी कार्य कर रहे हैं। देश के कई विविध भागों में, जयपुर, दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार, चंडीगढ़, मुंबई आदि विविध स्थानों में समाज बंधुओं को एकत्रित करके उनसे मिलते हैं, उनका परिचय लेते हैं और उनके साथ समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं। जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है समाज के हैं, जो चाहे वो प्रशासनिक सेवा में हो, शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो या अन्य कहीं क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, उन लोगों को भी समाज के लोगों से मिलकर अच्छा लगता है। वो उन दोनों के मध्य की जो दूरियां हैं, उन दूरियों को कम करने का प्रयास डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी कर रहे हैं। आपका विभिन्न भागों में, विविध स्थानों पर जाना आना रहता है, चाहे अपनी सर्विस के क्षेत्र से जाना हो या सामाजिक कार्य से जाना होता है। आप निरंतर जुड़े। स्वर्णकार सेतु से मिलकर डॉक्टर विनोद वर्मा जी ने क्या कहा, वो आपके सामने प्रस्तुत। डॉक्टर विनोद के वर्मा जी, आपका स्वर्णकार सेतु चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप कई वर्षों से दिल्ली में निवास कर रहे हैं और आपका जन्म हरियाणा में हुआ। तो थोड़ी सी अपनी जीवन के बारे में कि आप मतलब कहाँ तक पढ़ाई की और दिल्ली कैसे आना हुआ। तो थैंक यू प्रकाश जी। स्वर्णकार सेतु बहुत अच्छा काम कर रहा है और जो समाज में जो जागरूकता का अभियान छेड़ा हुआ है लोगों को एक दूसरे को जोड़ने के लिए, तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आपकी पत्रिका का भी धन्यवाद करता हूं, जितना अच्छा काम कर रहे हैं और समाज के हर वर्ग को जो है जिस तरीके से आप लोग यूनाइटेड करके और जागरूकता पैदा कर रहे हैं, वो तारीफ काबिल काम है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, भिवानी से, डिस्ट्रिक्ट भिवानी में मेरा पैतृक गाँव है और प्रॉपर भिवानी में मैं रहने वाला हूँ। दिल्ली में जो आने का है, तो ये जो सिलसिला है वो छत्तीसगढ़ के थ्रू होता है। पहले मैं रायपुर में ज्वाइन किया, उसके बाद में मैं दिल्ली आया और दिल्ली में जिंदल के बाद में मैं अभी आदित्य बिरला ग्रुप में कार्यरत हूँ और मेरी लोकेशन जो है वो दिल्ली है। बहुत सुंदर। समाज सेवा में मतलब कैसे समय निकाल लेते हैं आप? तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम तो अभी समय निकालने की बात कर रहे हैं। आप लोग तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग काम कर रहे हो, तो आप जैसे लोगों को देख करके हमको प्रेरणा मिलती है और एक आत्म अवलोकन करने के बाद में ये लगता है यार ये लोग सब इतना काम कर रहे हैं, तो हम लोग तो कुछ थोड़ा बहुत समय लेकर के कुछ तो काम करें। तो इसी कंटिन्यूटी में जितना बन पड़ता है उतना हम करते हैं। बट मैं ये नहीं कह सकता कि हम समाज के लिए कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो लोग आप लोग जो करते हो, जो समाज के स्तंभ हो, उसके एवज में हमारा कंट्रीब्यूशन तो कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि कई वर्षों से देख रहे हैं कि आप दिल्ली में, जयपुर में, चंडीगढ़ में, हरिद्वार में या उसके आसपास क्षेत्र में जितने भी उच्च प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं या उच्च प्रशासनिक अधिकारी है, उनके साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग आप सेट कर रखा है, उनके साथ मेल मिलाप का है
तो ये मतलब कैसे आपको प्रेरणा है कि उन लोगों को समाज से जोड़ा जाए? तो मेरा ये मानना है कि ये जो है पीस मील में लोगों को ये पता नहीं था, अलग अलग पॉकेट पॉकेट में लोग काफ़ी वो थे कि भाई समाज में कितने लोग जो हैं अलग अलग पदों पे पदासीन हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तो वो उसको एक सूत्र में पिरोने के लिए हमने दिल्ली से प्रयास शुरू किया। दिल्ली से चंडीगढ़ में, फिर हम जो है देहरादून में गए, आपने हरिद्वार में किया, उसके बाद में जो है ना हम जैसे जयपुर में आ गए, तो आप लोग सब उधर में भी कर रहे हैं। तो ये हमने ये कारवां चला दिया और अब तो बहुत अच्छा एक संगठन और मतलब लोग आपस में जानने लग गए हैं। बड़ी गर्व की बात ये है कि हर क्षेत्र में बहुत से लोग हैं, बट उन लोगों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। किसी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, या किसी वजह से जो है वो आपस में मिक्स नहीं होना चाहते हैं। उस बैरियर को हमने तोड़ने का काम किया है, कंफर्ट जोन में ला करके। तो ये आप कह सकते हैं कि कुछ एक मतलब अभी दिल्ली दूर है वाला कंसेप्ट है, बट काफ़ी लोग जो है ऑल इंडिया लेवल पे भी काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जिन लोगों के पास भी कुछ लोगों ने जोड़ा है इसको, कुछ लोग और भी अच्छा काम कर रहे हैं, बट वो जो कनेक्टिविटी है, जो एक जो है अलग से एक वो खजाना तैयार हो गया है, तो उसकी जो डिटेल है वो लोगों के पास है नहीं। तो मैंने इसलिए आपसे भी आग्रह किया कि हम लोग जो है इस ढंग को इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करें, सो दैट उस पर्टिकुलर क्षेत्र में या नेशनल लेवल पे कोई प्रोग्राम करें तो हम सबको इनवाइट कर सकें, सबकी मदद ले सकें, ताकि लोगों में जो है मैसेज डिफरेंट तरीके से स्प्रेड हो। जी, क्योंकि आपने विविध क्षेत्र के लोगों को जोड़ा है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति हो या प्रशासनिक सेवा के व्यक्ति हो या बिजनेसमैन हो। वर्तमान में समाज को किस रूप में आप देखते हैं? तो मैं समाज को बहुत अच्छे रूप में इसलिए देखता हूँ कि समाज में प्रतिभा का कोई कमी नहीं है, सामर्थ्य का कोई कमी नहीं है। लोग अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, लोग अपने आप में संस्थाएं हैं। आप लोग भी बताते हैं, हम भी लोगों से मिलते हैं, तो लोगों को बहुत सी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, आप समाज के बहुत अच्छे संगठन चला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चलाने के बाद में भी बट अवेयरनेस उतनी नहीं है। तो इससे क्या है कि मेरा ये कहना है कि अगर संगठित समाज होकर के और एक दूसरे का साथ दें, तो वो दिन दूर नहीं है जब लोग ये गर्व से कहें और अपनी आइडेंटिटी न छुपाएं और ये कहें कि नहीं, मैं जो है सो एंड सो कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हमने भी जब कई बार वार्तालाप होती है तो आप रात को मुझे लगता है कि 10 बजे से पहले पहले आप सो जाते हैं और सुबह जल्दी 5 बजे लगभग आप उठ जाते हैं। तो ये मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली और इतनी उच्च पद पर होकर इतना जल्दी सो जाना, जल्दी उठना? तो ये जो मैं ऐसे योगी तो हूँ नहीं, बट आप तो योग के टीचर हैं और मतलब देश को जितनी बड़ा योगदान दे रहे हो, इसकी जितनी भी तारीफ करें वो कम है, क्योंकि योग जो है वो इससे बड़ा योगदान सोसाइटी को कुछ नहीं हो सकता। बट हम लोग क्या है, आप जैसे लोगों से प्रेरणा लेकर के हम ये सोचते हैं कि ये मिथ है कि देर तक आप मतलब बड़े अधिकारी हो या किस पद पे पहुंचे हो तो देर तक जागने से कुछ हो रहता है। तो आप जल्दी सो करके जल्दी उठ करके भी आप अपनी दिनचर्या को पूरी कर सकते हैं। मेरा ये मानना है डिसिप्लिन ज़रूरी है, और ये जितनी थोड़ी बहुत भी जो एनर्जी आप लोग बोलते हैं तब मैं थोड़ा मेरे को लगता है कि हाँ कुछ है, बट ये तभी आती है जब आप लोग अपने आप को देखते हैं कि भाई ये समाज में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, सोसाइटी में, देश में, जो योग को इतना प्रमोट कर रहे हैं, तो हम उसका तो कुछ शोषण दोहन कर लें तो मेरे ख्याल में सोने पे सुहागा है। जी जी। आपके 2 बच्चे हैं, एक बिटिया और एक बेटा, दोनों लंदन में हैं। उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप? तो मेरी बेटी जो है वो लेडी श्रीराम से इकोनॉमिक्स उसने किया, तो बेस्ट को मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है दिल्ली में। और उसके बाद में वॉरिक बिजनेस स्कूल से उसने पीजी किया यूके से। उसके बाद में यूएस की कंपनी में वो 2-1 साल रही, और पिछले 2 साल से जो है वो लंदन में ही पीडब्ल्यूसी की विंग में सीनियर कंसल्टेंट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम समाज में जो बच्चियों को पढ़ाने का जो काम है, अभी काफ़ी बच्चियाँ पढ़ के निकल रही हैं, बट ये अभी कुछ नहीं है, उसको हम आगे बढ़ावा देना है हमको। समाज शिक्षित जब होगा तभी उन्नति के पथ पे आएगा, समाज स्वस्थ होगा तभी उन्नति के पथ पे आएगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमको दिल खोल करके मदद करनी चाहिए। मेरा बच्चा अगर नहीं पढ़ता है या कम है पढ़ाई में, तो मेरा पढ़ रहा है तो मैं उसको भी और पढ़ाऊँ, बट अगर कहीं 19-21 है तो मैं कम से कम 5 बच्चों को और पढ़ाऊँ। अगर एक को पढ़ा सकता हूँ तो एक को भी पढ़ाऊँ, तो इससे क्या कि दुआ भी लगेगी और समाज में एक अलग से मैसेज आएगा, आप नीडी की मदद कर सकते हैं। तो जब इस तरह के जो आज भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं
कि जो IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन वो फीस देने के लिए फीस नहीं है। तो वो समाज में पैसे की कमी नहीं है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमको उसमें आगे आना है। शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दो चीज़ों में हमको बहुत वो करना है। ठीक है, आप रोजगार में कर सकते हैं, नथिंग लाइक दैट, बट अगर बच्चा होनहार है तो उसको डायरेक्ट कॉलेज में फीस जमा कराइए। अगर कोई किसी को बीमारी है तो आप ऐसे हॉस्पिटल में अगर पैसा नहीं दे सकते, कनेक्ट कर दीजिए। मैं इस संदर्भ में जो अपना शिव सोनी है चंडीगढ़ में PGI में, ऐसे लोगों की बात कहना चाहूँगा। वो लोग जो समाज के हर वर्ग को बहुत मदद करते हैं, तो हमको आगे आना चाहिए। तो जिसका श्रमदान है श्रमदान दे, शिक्षादान है शिक्षादान दे, जो कर सकता है वो करना चाहिए उसको। दैट्स माय पॉइंट। डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा जी स्वयं तो सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते ही हैं। आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर प्रेमलता वर्मा भी सामाजिक कार्यों में रुचि लेती है। आपको एक बेटी है जो लंदन में अध्ययन करने के पश्चात वर्तमान में वहीं पर जॉब कर रही है। एक छोटा बेटा है जो कि लंदन में पढ़ रहा है। आप स्वयं आदित्य बिरला ग्रुप जैसे प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हैं। आप उसमें प्रेसिडेंट ग्रुप कॉरपोरेट अफेयर्स में हैं। साथ साथ में आप कई शिक्षण संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। हम स्वर्णकार, हम स्वर्णकार, हम स्वर्णकार, हम स्वर्णकार। हमसे है धनतेरस, हमसे दिवाली है। हमसे है धनतेरस, हमसे दिवाली है।